लेकिन ये ज्ञान आजकल संसार में प्राय प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान गीता में कहते हैं 3 बात जो जान ले वो शांति प्राप्त करेगा। भोक्ता अहम यज्ञ तपसाम, भगवान ही परम भोक्ता है। जितने भी तपस्या यज्ञ आदि है, भगवान ही परम भोक्ता सभी के। ये प्रथम जानना है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। दूसरा बात है भगवान महान ईश्वर है। जितने भी लोग हैं सभी लोगों के, सभी ईश्वर के भी परम ईश्वर है। सर्वलोक महेश्वरम दूसरा जानना है। तीसरा है सुहृदम सर्वभूतानाम। सर्वभूत कहने से केवल मनुष्य नहीं, 84 लाख प्रकार के समस्त शरीरधारी, समस्त जीव जोनि, समस्त प्राणियों के वास्तविक हितैषी, हृदय से उनका हित चाहने वाले सुहृदम सर्वभूतानाम। ये 3 चीज को जान लेने से भगवान कहते ज्ञात्वा, करना कुछ नहीं, केवल जानना है। ज्ञात्वा माम शांति इच्छति, और शांति प्राप्त करेगा अगर भगवान को इन 3 रूप से जान पाएगा कि वास्तविक के परम भोक्ता है, परम ईश्वर है और सभी प्राणियों के परम हितैषी, परम सुहृद है। ये 3 प्रकार हम जान जाएं श्री भगवान को तो हमको शांति प्राप्त होगा। तो एक प्रश्न उठता है, ये श्री भगवान है कौन? भारतवर्ष में भगवान के बारे में बहुत कुछ तथ्य प्राप्त होता है। विदेश में तो ये है ही नहीं। विदेश लोग कहते हैं कि भगवान के बारे में जानना हो तो भारत में जाओ, यहाँ तो भगवान बनते भी रहते हैं, प्रोड्यूस होते रहते हैं। लेकिन जो ज्ञान के सर्वोच्च पुस्तक है, जानकारी देने वाले, और जिसको कहा गया है कि भगवत गीता, भगवत गीता का अर्थ है भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। भगवतः, भगवान के द्वारा जो गीत है वो है भगवत गीता। उस भगवत गीता ये प्रमाणित करता है कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। भगवत गीता में जितने भी पात्र हैं, धृतराष्ट्र, संजय और अर्जुन और कृष्ण, यही 4 पात्र है पूरी गीता में। जब धृतराष्ट्र बोलते हैं तो लिखा गया धृतराष्ट्रोवाच, संजय बोलते हैं तो संजयोवाच, अर्जुन बोलते हैं तो अर्जुनोवाच। लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं, सबसे ज़्यादा कृष्ण बोले हैं, कहीं नहीं लिखा गया कृष्णोवाच। सब जगह में श्री व्यासदेव ने लिखते हैं श्री भगवान उवाच। इससे प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण ही स्वयं परम भगवान है। आज मैं सुबह ही बता रहा था, महाभारत में अर्जुन को पात्र बना करके भगवान ने ये दिव्य संदेश दिए। आदि शंकराचार्य ने गीता की वंदना करते हुए ये कहते हैं कि सर्व उपनिषदो गाव दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवश्य सुधीर भोक्ता दुग्धम ज्ञानमृतं महत्। वो कहते हैं कि सर्व उपनिषद गाव, जितने सारे वेद वेदांत पुराण उपनिषद अगर एक गाय के रूप में आए, कि गोमाता के रूप में प्रकट हो समस्त ज्ञान के पुस्तक, तो इस उपनिषद रूपी ज्ञान को सार निकालने के लिए से गाय से सार हम दूध प्राप्त करते हैं। गाय से तो ग्वाला दूध लेता है, लेकिन ये तो साधारण गाय नहीं, ये तो समस्त वैदिक वांग्मय रूपी गाय है। उससे कौन दूध निकाल सकता? साधारण ग्वाला तो गाय से दूह सकता है, उसको दूह नहीं सकता। तो उस वैदिक वांग्मय रूपी गाय को दोहन करता कौन हो सकता है? तो कहते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा, दोहने वाला साक्षात गोपनंदन भगवान कृष्ण।
भगवान कृष्ण ही समस्त वैदिक ज्ञान रूपी इस गाय को दोहने के लिए योग्य हैं, वही दुह सकते हैं। क्योंकि वेद वेदांत जिनके श्वास है, जो वेद की रचयिता, वेद की वेद्य वस्तु हैं, तो स्वयं भगवान आज समस्त ज्ञान वेद उपनिषद का सार को प्रस्तुत करके बोलने के लिए स्वयं गोपाल नंदन इस वैदिक वांग्य रूपी गाय को दोहन करने के लिए आए। लेकिन गाय को दोहने के लिए, गाय है दोहने वाला है, लेकिन इसमें से होगा नहीं। गाय तो दूध तभी देगा जब बछड़ा हो, बछड़ा को मुंह लगाना पड़ेगा तब दूध आएगा स्तन से। तो बोले गाय है दोहने वाला है, बछड़ा कहाँ है, बछड़ा कौन है? बोले वत्स पार्थ, अर्जुन बछड़ा बने। अब अर्जुन बछड़ा, आप जानते हैं, आप तो सब गो प्रेमी हैं राजस्थान वासी, जब गाय को दूहते हैं जो दूध निकलता है ना तो उसको गाय पीता है, ना बछड़ा पीता है, ना दूहने वाला पीता है। ये तीनों के लिए नहीं, बछड़ा को तो केवल मुंह लगाकर खींच लेंगे, गाय से दूध निकालने के लिए दूध जो वाला निकलता है, जो सुधी जन है उसको प्राप्त करते हैं इस दूध को। ठीक इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बछड़ा बनाया। अर्जुन केवल मुंह लगाते, केवल प्रश्न पूछा, अर्जुन को माध्यम बना करके समस्त विश्व में हम जितने पतित जीव हैं, हमारा कल्याण के लिए, उद्धार के लिए भगवान ने ये दुग्ध रूपी गीता, अमृत ज्ञान, गीतामृत साक्षात अमृतमय दूध रूप हम सबको दिए हैं। सुधीर भोक्ता, सब सुधीजन उसको प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार अर्जुन के बुद्धि में कभी विषाद, कभी इस प्रकार दोष नहीं आ सकता। केवल श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान को इस दुनिया में प्रकट करने के लिए भगवान अपने भक्त को ही पात्र माने, माध्यम बनाए, माध्यम बना करके भगवद गीता, ये महाभारत का सार है। महाभारत युद्ध में सबसे सार चीज़ हमको प्राप्त हुआ भगवद गीता। महाभारत युद्ध तो 18 दिन में पूरा हो गया, लेकिन ये जो 18 अध्याय समन्वित ये भगवद गीता है, वो जुगपत रहेगा। ये ज्ञान की जो भी शरण में जाएगा, भगवान इसमें शुरू करते हैं कि जो ज्ञान से, कि जिस विषय पर हमको शोक नहीं करना चाहिए उसके बारे में शोक क्यों किया जाता है। असोच्वान अनुशोचस्तं प्रज्ञावादश्च भास से, इस प्रकार अर्जुन के विषाद को पॉइंट आउट करके, उसको डांट करके और उनको समझाने लगे। क्योंकि अर्जुन लड़ाई करने के लिए पहुंच गए थे युद्ध में। युद्ध होने से पहले वो जानते थे मैं किसका साथ युद्ध करूंगा, मेरे पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है, अच्छी तरह से जानते थे। जब सैन्य संरक्षण होता था अपने तरफ से, दोनों अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही गए थे द्वारका कृष्ण को निमंत्रण करने के लिए, कि कृष्ण दोनों के संबंधी है। अर्जुन गए थे, कृष्ण हमारे तरफ, दुर्योधन गए थे मैं भी जा रहा हूँ और अर्जुन को, कृष्ण को निमंत्रण करूँगा हमारे साथ। दोनों पहुँचे और दुर्योधन राजा थे, अर्जुन तो अब स्थिति में, राजा की स्थिति में नहीं थे, वनवास से आए थे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आए, दिल्ली से द्वारका पहुँचे, और उनका तो राजा थे, उनके ट्रांसपोर्ट से आए। वो जल्दी पहुँचे। दुर्योधन, भगवान कृष्ण जानते कि दोनों आएंगे मेरे पास। बलराम जी तो पहले से तीर्थ यात्रा के बहाने में चले गए थे कि मैं पारिवारिक युद्ध से भाग नहीं लूँगा। जब भगवान विश्राम करने के बहाना किए, सो रहे थे। जब दुर्योधन पहुँचे, जाके देखे भगवान सो रहे हैं, एक चेयर ले करके सराहने पर बैठे। बोले ठीक है, जब उठेंगे बात करूँगा, इन्वाइट करूँगा। तो थोड़ी देर में अर्जुन भी पहुँचे, वो भी उनके निमंत्रण करेंगे। देखे कि भगवान सो रहे हैं, वो पैर के पास बैठ गए। बोले अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं, थोड़ा पद सम्मान किया जाए, भक्तों की सेवा भाव होता है। तो सेवा करने लगे, धीरे धीरे पद सम्मान करने लगे। तो कुछ देर में जब भगवान की आंख खोला, देखे पैर चाप रहे हैं अर्जुन, सीधा नज़र उनके ऊपर गया। अर्जुन आप कैसे आए, क्या हो? तो दुर्योधन सर के ऊपर बैठे थे चेयर लेकर। वो बरस पड़े, मैं घंटे पहले से आया हूँ, ये क्या कर रहे हैं, मुझे निगलेक्ट करें, उनसे बात कर रहे हैं।
भगवान मोड़ कर देखा, अच्छा आप भी बैठे हो, मैं पहले आया हूँ 1 घंटा पहले। अब मैं देखते ना तो आप यहाँ बैठे कैसे भी देखूँ, जो चरण पे बैठेगा उसी को तो देखूँगा, आप यहाँ बैठे मैं कैसे देखूँ। जो भी है किस लिए आना हुआ बताए। तो दोनों अपने एप्लीकेशन दिए, हम आपको चाहते हैं कि युद्ध होने जा रहा है, आपको पता है, हम अपना तरफ से रहिए, हमारा सहायता कीजिए। अर्जुन बोला हमारा सहायता कीजिए। भगवान उठकर बैठे, बोले आप दोनों ही मेरे संबंधी है और मैं क्या करूं, मैं जानता हूं कि आप दोनों मेरे पास आएंगे, इसलिए मैं एक व्यवस्था करके रखा हूं। क्या व्यवस्था ना, एक अक्षौहिणी अजेय नारायणी सेना जो अभी तक किसी भी युद्ध में हार नहीं हुआ, ऐसे अजेय नारायणी सेना, एक अक्षौहिणी चतुरंगिणी सेना, गजारोही अश्वारोही पदातिक सब प्रकार से वो रखा हूँ, कोई उनको ले सकता है। और दूसरी तरफ से मैं स्वयं, लेकिन मेरा प्रतिज्ञा है मैं युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करूँगा। निहत्ता मुझे, ये दोनों 2 साइड में है, आप दोनों पक्ष है, आप किसको चूज करेंगे आप कर सकते हैं, ये 2 में रखा हूँ। लेकिन एक कंडीशन है, पहले अर्जुन को चांस दिया जाएगा सिलेक्ट करने के लिए। दुर्योधन बोले क्यों, अगर वो सेना ले लेगा मैं आपको लेकर क्या करूँगा, आप तो लड़ेंगे भी नहीं, केवल मैं खर्चा करूँगा, आपको मेंटेनेंस में कुछ काम नहीं करेंगे, यूजलेस है, आपको लेकर क्या करूँगा। आप अर्जुन को चांस देंगे और सेना मांग लेगा तो बेकार हो जाएगा, मुझे चांस दिए, मैं पहले सिलेक्ट करूँ। भगवान बोले नहीं, अर्जुन को मैं सबसे पहले देखा हूँ तो इसलिए उसको प्रथम चांस। अरे मैं पहले आया हूँ, आप पहले आए थे लेकिन यहाँ बैठे थे, अर्जुन छोटे भी हैं और सबसे प्रथम मैं उनसे संभाषण किया हूँ, उसको चांस दिया जाएगा। दुर्योधन दुखी हो गए, बोले अगर अर्जुन सेना मांग लिया तब तो मैं कुछ लूँगा ही नहीं, आपको लेकर क्या करूँ, छोड़ के जाऊँगा। बड़े दुखी होकर क्या देखें अर्जुन क्या। तो अर्जुन को जब चांस दिया गया, भगवान बोले अर्जुन आप ये दोनों हैं, मैं हूँ और सेना है, आप युद्ध के लिए जो चाहिए ले जाइए। अर्जुन तुरंत बोले प्रभु मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए। तो तुरंत दुर्योधन ने तो बहुत प्रसन्न हो गया, बोले अरे ये जंगल में घूम घूम कर बुद्धि उनका खराब हो चुका है, हम तक है नहीं, क्या करेगा, लड़ाई में सैन्य चाहिए, सैन्य नहीं ले, जो बोलता है कि मैं लड़ूंगा नहीं उसको लेगा। तो भगवान भी बोले कि अर्जुन एक बार सोच लो, ये क्या कह रहे हैं, चतुरंगिणी अजय नारायणी सेना उसको अब नहीं चाहते हैं, मैं अस्त्र धारण ही नहीं करूँगा, मुझे लेना चाहिए, एक बार और सोच लो। दुर्योधन अब जिसने नहीं 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 फास्ट बोल दिया, जो हो गया, एक चांस प्लीज, इनको गलती से बोल दिया, ध्यान से सोच लो, मैं अभी भी चांस दे रहा हूँ, दुर्योधन से झगड़ा करके सोच करके ले लो, सेना ले लो। अर्जुन बोले प्रभु मैं अच्छी तरह से सोच विचार करके बड़ी अच्छी दिमाग से सोच रहा हूँ, मुझे सैन्य नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। भगवान बोले अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुन बोले भगवान कृष्ण अगर आप युद्ध करना भी चाहेंगे हम मना करेंगे, युद्ध करने नहीं देंगे आपको। बोले क्यों, युद्ध तो हम करेंगे, आपको युद्ध करने नहीं देंगे, फिर मुझे किस लिए मांगने, केवल हमारा साथ रहेंगे, आप केवल हमारा साथ रहिए, लड़ेंगे तो हम, आपको लड़ना नहीं, आप अगर लड़ना चाहते भी हम लोग लड़ने नहीं देंगे, आप मालिक है, हमारे प्रभु है, हमारा साथ रहिए बस। दुर्योधन तो मजा से नाचने लगा, ये तो कितने अच्छा हुआ, और नारायणी सेना लेकर के चला गया और अर्जुन कृष्ण को लेकर के आए। रास्ता में भगवान अर्जुन को पूछे, अर्जुन फिर भी पूछता मुझे क्यों लेकर आया, किस काम के, मुझे क्या काम करवाओगे, मैं लड़ाई तो करूँगा नहीं, तेरे साथ रहूँगा ना। प्रभु आपके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, है ना, मैं तो लड़ूंगा, आप मेरे सारथी बन जाइए, मेरा रथ का और हमारा पांडव समुदाय का आप सारथी बन जाइए, मेरे डोरी तेरे हाथ, तो ही दीन बंधु दीनानाथ। तो इस प्रकार जो भगवान के हाथ में डोरी दे देते हैं, आप जैसे चलाएंगे हम आपके पीछे पीछे ऐसे ही चलेंगे, और अर्जुन ऐसा ही दे दिए भगवान के हाथ में डोरी। और आप देखिए महाभारत युद्ध हुआ, युद्ध में 18 दिन में प्राय ऑल आउट हो गए दोनों पक्ष, 18 अक्षौहिणी सैन्य सब आउट हो चुके, केवल 5 पांडव और गिने 2-3 कुछ बाकी रहे। तो इनमें भगवान ये महासमर से ये 5 पांडव को
उतार लिए, क्योंकि वो कैवर्तक केशव, ये भयानक रण नदी में जब केवट के रूप में, जब कैवर्तक के रूप में, जब सारथी के रूप में भगवान रहते हैं तो फिर उनको पार करा देते हैं। तो इस प्रकार भगवान को हम केवल अपना स्वीकार कर लेने से, इस श्लोक में भगवान ज्ञात्वा माम शांति में इच्छति, हम जान लेना चाहिए कि हमारा परम हितैषी भगवान है। अब हितैषी कैसे हैं? ऐसा नहीं कि हम किसी को हितकारी मान सकते हैं। भगवान कहते हैं वेदा अहम सम अतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन।